नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज़। मैं आपके साथ लालू कुमार। और अभी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने कमर कस के जो है मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में यहाँ जो है चकाई में पूरी तरह से जोरों शोरों पर चर्चा है लोकसभा को लेकर। जो है एक अरुण भारती है, दूसरे में जो है अर्चना रविदास जी हैं, और जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ जो हम देख सकते हैं अर्चना रविदास के कार्यालय, प्रखंड कार्यालय है, और यहाँ जो है देखिए तमाम लोग जो है मौजूद हैं, और इन सबसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव जो है कौन सा मुद्दा लेकर आप लोग जो है चुनाव में कूद पड़े हैं और क्या कुछ रणनीति है यहाँ का। सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे यहाँ की उपेंद्र शर्मा जी से। बिहार फ्रीडम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपको चैनल को देखने वाले सभी लोगों को भी धन्यवाद है। क्या लगता है यहाँ चुनाव का किस मुद्दा लेके आप लोग कूदे? हम लोग जनता के मुद्दा को लेकर के चुनाव में उतरे हैं। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में वर्तमान जो है यहाँ के सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी ने यहाँ के भोली भाली जनता को ठगने का काम किए कि हम आपका नेता नहीं, बेटा हैं, जवानी में आए हैं, बूढ़ावे बन के जाएंगे। वो तो जवानी में ही वापस, तो वो तो जवानी में वापस चले गए, इतना विकास किए। लेकिन हम लोग झूठ बोलने वाला पार्टी में से है नहीं, जुमला फेंकते तो नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम विकास के मुद्दा के लिए कोई जा रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात के लेकर मुद्दा को लेकर आगे जा रहे हैं, किसानों के लिए पानी, आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन की रक्षा के वादा करके, संविधान की रक्षा की वादा करने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने की वादा लेकर के, और समाज के सभी वर्गों के हित और सभी के विकास को मुद्दा लेकर के बढ़ रहे हैं। अभी तो यहाँ चिराग पासवान के पार्टी है लोजपा, जो कह रहा है कि इस बार जो हमारे टक्कर में कोई नहीं। स्वाभाविक है, टक्कर में नहीं है तब तो चिराग पासवान जी छोड़ के चले गए और अपने जीजा श्री को भेजे हैं कि हम तो डूबे सनम, अब तुम ही जग डूबो, है ना। क्या लगता है चिराग पासवान यहाँ जो पूर्व 10 साल से रहे, क्या किया? चिराग पासवान क्या किए उसका हम काम को गिनाते हैं। सर्वप्रथम बटिया को जो उन्होंने गोद लिया था दहियारी पंचायत को, वो गोद से नहीं निकला है 10 साल में। क्या लगता है गोद में ही रहेगा? गोद में रहेगा। दूसरा, पिछली बार जो भारत के रेल मंत्री, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से जो बटिया में से झाझा जो रेल लाइन उद्घाटन के सोनहो में करवाए थे, वो लगता है कि रेल आसमान में चल रहा है, धरती नीचे, वो भी पता नहीं है। दूसरा विकास। तीसरा विकास उन्होंने कहा था कि हम संसद में जाकर के जमुई लोकसभा के सभी युवाओं की बात करेंगे, उनके मुद्दा के लिए, उसके रोजगार की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की बात उठाएंगे। लेकिन एक भी दिखा दीजिए कोई रोजगार की बात, कोई किसानों के हित की बात। बरनाल जलाशय डैम यहाँ बनाना था, किसान के लिए अति आवश्यक है, एक भी बार मुद्दा। सड़क, पुल, पुलिया, जो जनहित के मुद्दे हैं, एक बार भी चिराग पासवान है कहाँ उठाया है। लेकिन यहाँ कह रहा कि मोदी जी के चेहरा पर जो है इस बार चुनाव हम लोग जीतते हैं। अरे भाई, मोदी जी चेहरा ठीक है, लेकिन यहाँ का विकास तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि करता है ना। इन कहना है कि मोदी जी ने गरीब को जो है गैस दिया, पुल पुलिया दिया। आप तो पत्रकार महोदय है ना सर, प्रधानमंत्री निधि सम्मान दिया, आप बहुत सारा। आप तो पत्रकार साहब है ना जी। आप किसी भी एक गांव का सर्वे कीजिए, कितने घर में जाके देखिए कि उज्ज्वला का गैस जल रहा है। वो किसी कोना में जाकर के वो जो है ना, वो आराम फरमा रहे हैं, गैस टंकी और चूल्हा, और लगता है चूल्हा कुछ कबाड़ी खाना भी चल गया हुआ, क्योंकि 1200 रुपये गैस हो गई है। एक गरीब तबके के लोग आम दिहाड़ी करके जीवन यापन करने वालों को गैस 1200 रुपये भरा पड़ेगा। ये सब झूठ कहल बोलता है। क्या लग रहा है? बोल रहा है उस बीजेपी का एक नारा है कि 400 पार। 400 पार बीजेपी का नारा अवश्य है, इसलिए है कि कह रहा है भारत के जनता, अगर इस बार आपने संभले बीजेपी से, भाजपा, आरएसएस से, तो इस बार हम पेट्रोल कर देंगे 400 से पार, डीजल कर देंगे 400 से पार, सरसों तेल कर देंगे 400 से पार, दूध हो जाएगा 400 से पार, लहसुन प्याज हो जाएगा 400 से पार। 400 से पार भारत के संसद में हमारा सांसद नहीं होने जा रहा है, एमपी नहीं होने जा रहा है, महंगाई होने जा रही है। तो देखिए ये किस प्रकार से है जो अपनी प्रतिक्रिया दिए। हमारे साथ और बात करने के लिए मौजूद है, हम जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ की जो है ललन पासवान है, और खुद जो है चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ के जो आज देखते हैं अर्चना रविदास के साथ हैं।
तो क्या कुछ मुद्दा होगा, कुछ तो ज़रूर बिगड़ा होगा या कुछ सुधरा होगा, जिसको लेकर आज जो है रचना रविदास के पास खड़ा है। और आप देख सकते हैं कि पासवान समाज इनके पास है, तो लग सकता है कि इस बार बीजेपी में कुछ खेला गड़बड़ होने वाला में है। तो हम बात करने का कोशिश करेंगे यहीं श्री ललन पासवान जी से। क्या है मुद्दा सर कि आप जो है पासवान जाति समाज छोड़ के जो है आज अर्चना रविदास के साथ हैं? चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है मेरे राजद कार्यालय में आने के लिए। देखिए सर, बात है कि बोले कि क्या बात है कि आप पासवान समाज को छोड़ करके अब आरजेडी में आ गए। पहली बात तो ये है कि वो पासवान समाज में है ही नहीं। क्या लगता है चिराग पासवान समाज नहीं है? एकदम नहीं है। आप गिनवा दीजिए किस एरिए से, किस एंगल से गिनवाएंगे कि चिराग पासवान समाज को हमने नहीं बल्कि समाज को चिराग पासवान ने छोड़ा। अगर वो समाज को नहीं छोड़ता और समाज को लेके चलता तो आज निजी और लोकल प्रत्याशी को यहाँ से देने का काम करता। अरे भाई, आप अपना समाज को चल रहे हैं, क्या सब अपने परिवार में आपको बनना है? जीजा साली बहनों सब आपको आप ही को बनना है? क्यों नहीं एगो आप दलित परिवार से, गरीब परिवार से उठा करके आप बना दिए MP? एगो बना तो लोकल आदमी को MP आप, अच्छा मुद्दा है ना? क्यों नहीं आप बना दिए? अगर बना देते तब जानते कि नहीं चिराग पासवान समाज को लेकर चल रहा है। तो समाज को हमने कहा, समाज को तो चिराग पासवान छोड़ने का काम कर रहा है। हम तो समाज को लेकर चल रहे हैं। जो समाज को लेकर चलने का काम कर रहा है, हम लोग उस दल में है। आप ले लीजिए लालू प्रसाद यादव को, उठा लीजिए, उनका इतिहास उठा ले। जब से चुनावी शुरू हुआ है, एक वैसे परिवार को उन्होंने उठा करके और MP और MLA बनाने का काम किया है, जो जिनका यानी जो पत्थर तोड़ने वाले हैं, जो कपड़ा धोने वाली है, वैसे महिला को, वैसे पुरुष को उन्होंने विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम किया है। गिरवा दीजिए चिराग पासवान को। आप बोले जाति समाज की यहाँ बात आती कहाँ है? आखिर समाज का लोग जो है बोल रहा है कि जो हमारे पासवान समाज के चुनाव लड़ रहे हैं तो हम पासवान समाज को ही सपोर्ट कर रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं? समाज और जातीय धर्म की यहाँ बात नहीं है। बात है विकास की, बात है सामाजिक सोच की, बात है जनता के प्रति अपना विचारधारा को सही रूप से रखने की। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका विचारधारा सही है। वो वैसे व्यक्ति के गोद में बैठा है, आप सोच सकते हैं, जो देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, समझ सकते हैं। तो मैं क्यों उनको भाई मानूं? मैं क्यों उनको अपना जाति, अपना धर्म मानूं? क्यों जाति धर्म पर अगर वोट होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी इंडिया रही कहाँ? हाल फिलहाल में जो है चुनाव सभा का कार्यक्रम हुआ था जमुई में जी, और उनके द्वारा जो लगातार बताया जा रहा था जी कि इस बार जो है राजद का पार्टी जो है वो परिवारवाद है, इस पर क्या कहेंगे? परिवारवाद देख लीजिए, परिवारवाद सबसे अगर ज़्यादा तो BJP में है। परिवारवाद है हमारा कहाँ? अगर परिवारवाद नहीं रहता तो क्यों अपना जीजाजी को भेजे? वो जीजाजी परिवारवाद नहीं है। वो कौन परिवारवाद है? ये तो चलिए नॉर्मल चीज़ है अपना, लेकिन वो कौन परिवारवाद है कि वह कौन सा स्टेट से उठा कर कौन सा स्टेट भेज देता है भाई? बिहार के अभी जो वर्तमान फर्स्ट चरण में 4 लोकसभा सीट पर जो NDA का प्रत्याशी उतारा गया है, सब परिवारवाद है, एक भी नहीं है। गया देख लीजिए, औरंगाबाद देख लीजिए, नवादा देख लीजिए, जमुई देख लीजिए। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी माँ बाप की पार्टी, A to Z की पार्टी, सब समाज को सभी को मिला कर चले। आज कुशवाहा समाज को 6 टिकट देने का काम किया, दलित समाज को देने का काम किया, अति पिछड़ा को देने किया। हम तो अति पिछड़ा समाज के भाइयों से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा के धान से मत आइए, और क्योंकि एक भी सीट अति पिछड़ा समाज को टिकट नहीं दिया NDA पूरा बिहार में, लालू जी ने दिए। आप लालू जी के साथ के आइए, लालटेन को जलाइए, अर्चना रविदास को जिताइए, संविधान और लोकतंत्र को बचाइए। क्या लगता है इस बार हेलीकॉप्टर दूसरी बात में से नहीं है क्या? एक बात जान लीजिए सर, हेलीकॉप्टर उड़े तो हेलीकॉप्टर उड़ते रहता है। अब इनका हेलीकॉप्टर की अलग बात है। देखिए, वो कहता है परिवारवाद, उनका कौन ऐसा बात मानिएगा? ये भी भाई आगे बोल देता है कि हेलीकॉप्टर से हम बाय रोड चलते हैं, ये कोई आता है तो 4,000 के पार करवा देता है। तो क्या उनको लोग तो बौखला गया है, वो क्या बोलेगा? इसलिए उसका बातें एकदम छोड़िए। और आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि गांव-गांव में जाइए, सभी पत्रकार बंधुओं से है, और माहौल को देखिए। अब की बार हम लोग जमुई से पहला MP बना करके हम लोग इंडिया गठबंधन लेकर काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है एकदम। देखिए ये जो है किस प्रकार से जो है अपना वो दावेदारी पेश कर रहे हैं हमारे साथ। और बात करने के लिए मुखिया जी हैं, बात करेंगे, ज़रा खड़ा हो जाइए मुखिया जी। और हमारे साथ जो है देखिए मुखिया जी, हम जानने का कोशिश करेंगे इस बार जो है पहला मुद्दा क्या होगा चुनाव में? पहला मुद्दा देश या आम जनता को का पहली समस्या क्या है जी? हम मानव जीवन की पहली समस्या क्या है? क्या पत्रकार महोदय,
हमको जितना पूछेगा उतना हम जवाब देंगे। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हालांकि आपको क्या लग रहा है चकाय में हम तो यहाँ- मूलभूत क्या सुविधा होनी चाहिए जो 10 साल चिराग पासवान रहे और अभी तक जो है उस काम को नहीं कर पाए? हमने यह घूमे क्षेत्र में, हम देखे जिन्होंने चिराग पासवान ने जो वादा किया मूलभूत सुविधाओं के लिए, उन्होंने तो पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया। क्या लगता है चिराग पासवान 10 साल में कोई काम नहीं किया? वो तो देखिए आए और गए, काम तो नहीं किया, देखो नहीं रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग का क्या मुद्दा है इस बार? जनता के पास क्या हम मुद्दा लोगों लेके? का मुद्दा है देश हमारा या हमारा क्षेत्र में जो समस्या है कि हम किसान का बेटा हैं और किसान देश के अन्नदाता हैं, और हमारे लिए अन्न ही नहीं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। न हमारे साथ शिक्षा हो पाएगा, न हम स्वस्थ रह पाएंगे। पहले अन्न और शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए बेरोजगारी और महिलाओं के लिए भी महिला सुरक्षा, जिन्होंने कहे कि हम महिला सुरक्षा आधी आबादी महिला की होगी, लेकिन आज देख रहे हैं जब टिकट का वितरण हुआ इंडिया गठबंधन में कितने महिला को टिकट दिया गया? क्या लगता है मतलब बीजेपी जो है महिला को सम्मान नहीं कर रहा? महिला को सम्मान नहीं किया, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन ने महिला को सम्मान किया। जो हमारा जमुई जिला, जमुई लोकसभा सीट से लोकप्रिय नेत्री, लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती राव थी अर्चना रविदास जी को टिकट देने का काम किया, जिन्होंने महिला का सम्मान हुआ, आधी आबादी महिला का सम्मान हुआ। इससे जो मैसेज गया, हमारा जो आगे चरण में चुनाव हो रहा है, अगले चरण के दूसरे चरण का भी ये मैसेज हो गया कि लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों ने महिला को भी स्थान देने का काम किया। और इसके बाद जम्मू में लोकल प्रत्याशी थी, लोकल घर की प्रत्याशी। बेटी। क्या लगता है इस बार बाहरी बनाम घरेलू? देखिए, कल के मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? जब हमारे घर में हमारी बहन है, यहाँ की बेटी है, तो उसका क्या काम है? वो तो जापानीज है ना। यहाँ के चकाय के माने जम्मू लोकसभा के जो है एक ब्लॉक का वो नाम गिना दे 10 गो का जो प्रखंड है, तब उसका हम तारीफ जानेंगे, नहीं गिना सकता है। और मैं आपके चैनल से बात करता हूँ, ये बिहार के सभी दलित भाइयों, अगर आपका बिहार में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो चिराग पासवान उसका परिवार है, क्योंकि बिहार के किसी दूसरे दलित को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे रहा है। क्या संविधान जो आरक्षण दिया गया सीट में लोकसभा का बिहार में, पत्रकार महोदय, चिराग पासवान उसके परिवार के लिए सिर्फ आरक्षित कर दिया क्या? आज तो चिराग पासवान और उसका परिवार सक्षम है जनरल सीट से चुनाव लड़ने के लिए। क्यों नहीं लड़ता जनरल सीट, आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? और दूसरे दलितों के भविष्य को, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया है, क्योंकि दूसरे को कभी एमपी बनने का मौका नहीं देंगे। और जब विधायक बनाने का आता है बारी, तो दूसरे को टिकट दे देता है। इसलिए बिहार के मैं तमाम और जम्मू लोकसभा के मैं तमाम दलित समाज के खासकर युवाओं से, नौजवानों से, मतदाता अपील करता हूँ कि आपको सम्मान देने वाले, आपको जीवन देने वाले, आपको स्वर देने वाले आज लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करें। एक एक कीमती वोट लालटेन पर आप दिकर के अर्चना जी को चुनाव जितावें और यहाँ की सांसद बनाएं। देखिए किस प्रकार से है जो अपना जीत की जो है अपना बिगुल सब बजा चुके हैं और तमाम मुद्दे हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग चुनाव